हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है ना? चलिए, अच्छे ही रहें आप लोग। छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं, आनंद लेते रहिए। लगातार सीयू एजुकेशन फील्ड के माध्यम से आप लोग पढ़ते रहिए। ये बहुत ही अच्छा चैनल बनने जा रहा है। आपको घर बैठे सुविधा मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस सिर्फ आप पढ़िए। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो लगातार ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे, लगातार पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। कल हमने को पढ़ाया था क्वेश्चन वर्ड से या क्वेश्चन वर्ड्स की मदद से। आपको इससे पहले हमने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें किसी के बारे में जानकारी असर्टिव नहीं होते, जिसमें क्या होता है, किसी काम का होना या ना होना पाया जाए, किसी के गुण अवगुण, स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए या ना बताया जाए। मतलब ये दो वाक्य होते हैं असर्टिव सेंटेंस के। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस इसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया? पिछले वीडियो को विस्तार से हम बता चुके हैं। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो, जाकर देख सकता है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ाया था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जाए या किसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। ठीक हो गया? या इसमें क्वेश्चन वर्ड दिए हों, है ना, क्वेश्चन वर्ड दिए हों। और हमने को बताया था कि ये वाक्य होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य। तो हमने को पढ़ाया था कि अगर कोई वाक्य में सक्रिया दी हो तो सक्रिया पहले ले आते हैं, फिर करता, फिर बाकी पूरा वही दो। उसके भी आपको नियम विस्तार से पढ़ाए थे। अब हमने को क्वेश्चन वर्ड पढ़ाए थे। तो सबसे पहले बताया हमने व्हाट। हमने बताया आपको व्हाट क्या है, कर्म। कर्म के रूप में यूज करते हैं। और जब व्हाट लगाते हैं तो कर्म हटा देते हैं। ठीक है? वाई कोई कारण हो, जब भी कहीं हम वाई लगाते हैं तो कारण हटा देते हैं। हु कौन, हु जो होता है उसका रूप होता है कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करें? कर्ता। तो जब हु लगाते हैं तो कर्ता हटा देते हैं। विच कौन सा, कौन सी, किसके बारे में बताया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, ये भी आपके कर्म के रूप में होता है, तो उस कर्म को हटा देते हैं। जैसे कह दिया जाए विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट, तो आई लाइक इंग्लिश। तो ऐसे वाक्य आएगा कि आई लाइक इंग्लिश मोस्ट। तो जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, आपका इंग्लिश हट जाएगा। तो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट। जैसे आई लाइक क्रिकेट मोस्ट। तो क्रिकेट एक गेम है ना, तो विच गेम डू यू लाइक मोस्ट। क्लियर हो गया? तो ऐसे हम लोग वाक्य बनाएंगे। उसे पेपर में ये कब पूछे जाते हैं, पर कभी अगर आ जाए तो आप बता सकते हो, हल कर सकते हो। क्योंकि ये आगे आपको जब आप प्रश्न बनाते हैं ना, तो वह आपको मदद करेगा। कभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं आप आपस में बात करते हैं, तो कैसे आप प्रश्न बनाएंगे, कैसे उसका उत्तर बनेगा, ये आपको मदद करेगा। ठीक है? तो ये आगे देखते हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता, हाउ। हाउ माने कैसे। किसी की उम्र के बारे में पूछा जाए या स्थिति के बारे में कि आप कैसे हैं भाई, तो वो को बताना पड़ेगा। जैसे आई एम सैड, मैं दुखी हूं, स्थिति हो ना, तो यहां बनेगा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है? या हाउ बना सकते हैं लोग। आइए आगे देखते हैं हम लोग हुज। आपको पता है हुज का प्रयोग क्या होता है, जब कोई संबंध के बारे में बताया जाए। संबंध, तो जब हम हुज लगाएंगे तो संबंध और सब बता देंगे। ठीक है? अरे चलिए देखिए, कह दिया जाए आपसे दिस इज राम्स काऊ। मतलब क्या हुआ, ये राम की गाय है। दिस इज राम्स काऊ। तो वो क्या बनेगा आपका, तो ऐसे बन तो ऐसे सकता है कि इज ले आओ पहले,
पर ये बन गया हेल्पिंग वर्ब की मदद से। वाई से बन सकता है, वाई इज दिस राम्स काउ, वो भी सही है। पर हमें जो संबंध बताना है, अगर सही बनाना है तो बनेगा हुज। क्या बनेगा? हुज। हुज माने किसकी? हुज काउ इज दिस, इस तरह, ठीक है। जैसे दिस इज राम्स काउ, यहां बनेगा हुज काउ इज दिस, ये किसकी गाय है, ठीक है भाई। ऐसे कह दिया जाए, मोहन वाज रमेश, ब्रदर, ठीक है भाई। मोहन वाज रमेश ब्रदर, तो क्या बनेगा? हुज ब्रदर, तो किसका भाई? हुज ब्रदर वाज महेश, मोहन, सॉरी। हुज ब्रदर वाज मोहन, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आ जाएगा जहां पे संबंध दिया जाए, ओके, याद कर लो किस तरह। तो जहां पर भी संबंध दिया जाए तो वहां लगाते हैं हुज, कोई दिक्कत? अब दो अगला देखते हैं, अगला को देखते हैं हुम। अब लिखा हुम कब आएगा? किसको, या कर्म के रूप में। तो जब कर्म के रूप में आएगा तो कर्म को हटा देंगे, ठीक है। आपको कर्म बता था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, है ना। मतलब एक साथ दो शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जैसे पेरेंट्स माने होता है माता पिता, लेकिन आई वेंट टू मार्केट विथ माई पेरेंट्स, सही है। अगर आप ऐसे बनाते हैं कि आई वेंट टू मार्केट विथ माई पेरेंट्स एंड मदर, तो रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि पेरेंट्स में खुद माता पिता है। जैसे कदीम माने चचेरा भाई बहन, ठीक है। तो यहाँ पे जब हुम आएगा तो कर्म हटा देंगे, ठीक है। किसको? देखिए इसे, ही टीचेस मी, मतलब वह मुझे पढ़ाता है। क्या बनेगा? हुम मतलब किसको? हुम डज ही टीच, whom did he teach, या ऐसे तरह whom teaches he, अरे ये whom did he teach, अलग है। he is helping Ram, he is helping Ram, क्या बनेगा? whom मतलब किसकी? is he helping, मतलब वह किसकी मदद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हुम जो है वो कर्म है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव में ये जरूरी होता है कि एक्टिव है, कर्म कौन है, कर्ता कौन है। बड़े ध्यान से इंग्लिश को पढ़िए, अच्छी को समझिए, ओके। अगले देखते हैं हम लोग, she has taught
ब्रदर, शी हैज टॉट हर ब्रदर, मतलब वह अपने भाई को पढ़ा चुकी थी। क्या बनेगा? तो whom has she taught, मतलब वह किसको पढ़ा चुकी है? whom has she taught। अगले देखते 4 नंबर, they will write me a letter। they will write me, तो क्या बनेगा? तो आपको आ जाएगा पहले तो whom will they write it, ठीक है। मी हट जाएगा क्योंकि whom में मी छिपा हुआ है, ठीक है भैया, इस तरह का। ओके, अगला देखिए, फिर वाक्य देते हम लोग 5 नंबर, we were helping you, मतलब हम तुम्हारी मदद कर रहे थे। क्या बनेगा? तो बन जाएगा whom were we helping। तो whom were we helping, कोई दिक्कत? तो whom का प्रयोग कर्म के लिए होता है, तभी आपने पढ़ा होगा ना। एक्टिव प्रेजेंट क्या होता है? who का होता है by whom, वही है। अब देखते हैं अगला, आपको पता है हाउ मैनी, यहाँ पे पूछा जाता है संख्या के लिए। तो जब इसको हल करेंगे ना, तो जो संख्या होगी वो हटा देंगे, ठीक है भैया। कन्वर्सेशन हमने पढ़ा होगा, जैसे हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू, अब बोलते हो सर आई हैव 2 ब्रदर्स या 4 सिस्टर्स, तो वो हटा देते हैं, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं, अरे क्या होगा भैया, जब हम हाउ मैनी को लगाएंगे तो जो इसमें क्या संख्या के लिए, तो जो संख्या होगी ना उसको हटा देंगे, अपर से हटा देंगे, ठीक है। उसमें हाउ मैनी ले आएंगे, देखिए चलते हैं हम लोग। अगला आपका 8 नंबर है हाउ मैनी। 8 नंबर क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भैया। जैसे यहाँ पे कर्म के रूप में तो कर्म को हटा देंगे, संबंध के रूप में तो जिससे संबंध होगा उसको हटा देंगे। यहाँ पे लिखा हाउ मैनी, कितना, कितनी, कितने, संख्या के लिए लिखा है। तो जब हम हाउ मैनी लगाएंगे तो संख्या हटा देंगे। देखते हैं हम लोग, हमारे एग्जाम्पल, आई हैव 1 ब्रदर, मतलब क्या हुआ, मेरा एक भाई। क्या बनेगा? तो आपको बताएगा हाउ मैनी, अब यहाँ पे जब चूंकि पूछा है तो यहाँ पे बहुवचन आएगा था, हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, कितने भाई ना, बहुवचन लिया था ना। उत्तर में तो हमको बताया था पढ़ाया था मैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, नो हो सकता है, लेकिन जब आप प्रश्न बनाएंगे तो वहां हमेशा बहुवचन आएगा, ठीक है। क्या बनेगा? हाउ, और देखिए हाउ मैनी के बाद तुरंत साइक्रिया नहीं आएगी। और देखिए अभी तक क्या होता था कि जो क्वेश्चन वर्ड होते थे उनके बाद तुरंत साइक्रिया आती थी, और यहाँ पे थोड़ा नियम अलग हटके है। यहाँ पे हाउ मैनी के बाद कितने भाई कितने बहन वो आएगा, हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी सिस्टर्स, हाउ मैनी रूम्स, हाउ मैनी टीचर्स, मतलब जिसके बारे में पूछा था कितने,
तो उसको लिखना पड़ेगा आपका हमेशा बहुवचन में, ठीक है। पूछा बहुवचन में जाएगा, आपके पास जो होगा उत्तर दीजिए। तो हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू, लास्ट पर, ठीक है। अगर के मीरा हैज, तो यहाँ पे यू क्यों हो गया, आपको पता है कि यहाँ पे हमेशा प्रश्न में क्या होता है, पूछता कोई और तो उत्तर देना पड़ता है यू से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आई विकल्प कोई कर नहीं है, ठीक है। अब देखो कि ये आपका फर्स्ट पर्सन है, आपने बताया ध्यान दिया आप लोग कि आपका फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो होते हैं आई, माई, मी, ये खुद के लिए होते हैं, ठीक है। और जब कोई ये फर्स्ट आई, माई, मी, वी, अवर, अस, वी, अवर, अस, ठीक है। और सेकंड में क्या होते हैं, यू, योर, यू, ठीक है भाई। थोड़ा इसको भी ध्यान रखना। और थर्ड पर्सन नो चेंज, ही है, हिज है, हिम है। ये आता है लड़कों के लिए, मतलब एक लड़का, ठीक है। कोई नाम हो, कुछ भी हो, लड़का इससे एक लड़के, ठीक है। और सी कब आता है, सी, हर, हर, यह आता है लड़कियों के लिए, मतलब एक लड़की के लिए। लड़कियों के लिए। और क्या लड़की हो, जब एक लड़की हो, एक लड़की हो, बहु लड़के ना हो, ठीक है। दे आता है बहुवचन। अब दे में कोई भी लड़का की कोई भी हो तो दे, दियर, देम, दे, दियर, देम। और एक होता है नीतू के लिए इट, इट्स, इट, ठीक भाई। तो ही, हिज, हिम लड़कों के लिए आता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, कोई भी हो, या सी, हर, हल लड़कियों के लिए आता है ना। ठीक है। और दे, दियर, देम बहुवचन के लिए आता है, इट, इट्स नीतू के लिए आता है। यहाँ पे हम ऐसे भी लिखेंगे, जैसे मीरा हैज, मीरा हैज 5 रूम, है ना। मीरा को कितने 5 कमरे, तो क्या बनेगा, तो हाउ मैनी रूम्स हैज मीरा, हाउ मैनी रूम्स हैज मीरा, ठीक है। लिखते हैं लोग, there are 5 teachers, there are 5 teachers in my school, in my school, there are 5, कितने टीचर है, 5 टीचर, संख्या हुई ना सुनिए, तो बताओ बनेगा आपका, इसका बन जाएगा हाउ मैनी। अब हाउ मैनी क्या, टीचर्स, हाउ मैनी टीचर्स, और फिर आर, और फिर देयर,
हाउ मैनी टीचर्स आर देयर, हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन योर क्लास, इन योर स्कूल। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है ना माई, भाई यहाँ पे आपने उत्तर दिया है, उत्तर के लिए आप मैं क्या करेंगे, और जब कोई पूछेगा तो आप लगाएंगे योर। तो हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल, तो देयर आर 5 टीचर इन माई स्कूल। ओके, या आप ऐसे कर सकते थे, वो भी सही है, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन माई स्कूल। ठीक है, लेकिन ये कम अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि पूछा जा रहा प्रश्न, तो इनका ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, अगला देखिए, चार नंबर देखते हैं। I have one sister. I have one sister. मेरी एक बहन, क्या बनेगा, हाउ मैनी सिस्टर्स हैव यू। ठीक है, हाउ मैनी सिस्टर्स हैव यू, क्वेश्चन लास्ट में। तो जहां कहीं भी संख्या हो, हम संख्या हटा देंगे, क्योंकि जब हाउ मेनी आएंगे तो हाउ मेनी चूंकि आता है संख्या लिए, तो हाउ मेनी लगाएंगे तो संख्या हटा देंगे। ठीक है, अगला निकल गया हाउ मच। इसी प्रकार ये आता है मात्रा के लिए, तो जब हम हाउ मच लगाएंगे तो आप मात्रा हटा देंगे। ठीक है, जो मात्रा पूछी आ रही है। देखिए, एक 9 नंबर हो गया। ठीक है भाई, आप इन्हें बस याद रखिए, है ना, और इन्हें याद रखेंगे तो अपने आप कर लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सूत्र यही रहेगा आपका, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हेल्पिंग वर्ब, अगर 3 हेल्पिंग वर्ब तो, और फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। अदर मान जैसे इन द रूम, इन द ऑन द चेयर, अंडर द ट्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखिए। आप क्वेश्चन मार्क कभी मत भूलना। ठीक है भाई, वरना गलत हो जाएगा, नंबर कम जाएंगे, फिर कट जाएंगे। अगर लिखते हैं हाउ मच, तो लिखते हैं I want some milk। मतलब मैं कुछ दूध चाहता हूं। ठीक है, तो क्या बताएगा, मात्रा लिखिए ना, सम दूध, तो क्या बनेगा, तो हाउ मच मिल्क डू यू वांट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। ठीक है भैया, तो हाउ मच मिल्क डू यू वांट, तो आंसर क्या होगा, आई वांट सम मिल्क। अगला देखिए, हाउ he is bringing one glass water। मतलब क्या हुआ, he is bringing one glass water, मतलब क्या कर रहा है वो, एक गिलास पानी ला रहा है। तो क्या बनेगा, ये मात्रा है, तो क्या बनेगा, तो हाउ मच मिल्क, सॉरी हाउ मच वाटर इज ही ब्रिंगिंग। मतलब कितना पानी वह ला रहा है। ठीक है, हो गया, आधे कर लो। इस तरह आपके हाउ मेनी और हाउ मच सेम है, बस क्यों इतना नहीं है, जहाँ पे मात्रा होगी
जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल। एक होता है काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, और एक होता है अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जिनको हम गिन सकते हैं वहां पे आपका हाउ मेनी आएगा, जिनको नहीं गिन सकते वहां पे आपका हाउ मच आएगा। ठीक है, डरना ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, यूज आप हाउ मेनी और हाउ मच। जिन्होंने ना पढ़ा हो तो जाके हमारे पिछले वीडियो में विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। डरने जो नहीं, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला लिखा है वेन। वेन मतलब कब, मतलब समय के लिए। कहने मतलब ये हुआ जब हम वेन लगाएंगे, है ना, वेन लगाएंगे तो क्या करेंगे, समय जो होगा वो हटा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। क्योंकि समय जो होगा वेन में छिपा होगा, क्यों पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए आई गेट अप, आई गेट अप, आई गेट अप 4 o'clock, 4 o'clock in the morning। ठीक है, अगर हम वाई से बनाएंगे तो नहीं हटाएंगे, और जब समय लगाएंगे तो हटा देंगे। तो लिखा है आई गेट अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, क्या बनेगा, तो वेन डू यू, फिर देखो आपका आई का यू हो गया ना, वेन डू यू गेट अप। अब ये जो आपका टाइम है ना 4 o'clock, ये आपको हटा देंगे। देखिए, तो वेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगर इसको बढ़ाते हैं वाई से, जैसे दिया था वाई डू यू गेट अप 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तब नहीं हटाते। अरे ये अगला देखिए, आई प्ले द मैच, आई प्ले द मैच, आई प्ले द मैच इन द इवनिंग। आई प्ले द मैच इन द इवनिंग। ठीक है, तो सबका मैच में खेलता हूं शाम को, क्या बनेगा, तो वेन डू यू प्ले द मैच, तो वेन डू यू प्ले द मैच। ठीक है, इस तरह वो कर लेंगे। तो जहां कहीं भी समय दिया हो तो उसके क्या करेंगे, लगाएंगे वेन, इसके बाद आपकी सक्रिया आ जाएगी और फिर आप हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अलग हम लोग देखते हैं। ये आपका हो गया लास्ट बच्चा आपका वेयर माने कहा, इस स्थान के लिए। और जब हम ये आपके फर्स्ट ईयर इंटर में भी आते हैं, बस अंतर ये है कि फर्स्ट ईयर और इंटर में ये आपके कनेक्शन के रूम में आएंगे, वो पढ़ाएंगे हम बता दें। तो अभी से नहीं याद रखिए, जो बच्चे कक्षा 8 में है वो भी ऐड कर ले, आगे काम आएगा। ज्ञान कभी कम नहीं होता, जितना बड़ी से बड़ी पढ़ सके। ये मत सोचिए कि हम कक्षा 8 में पढ़ कर करें, आप पढ़ सकते हैं अधिक से अधिक ज्ञान। 8 वाले बच्चे, 9 वाले बच्चे, जितना अधिक आप पढ़ लेंगे उतना आपको आगे कम पढ़ना पड़ेगा, या उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। बस आप डरिए नहीं, आप कितने भी कमजोर हो आप पढ़ते रहिए। आपके लिए सुविधा की गई है, एक ही पढ़ाई को 3 में पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले आपको मटेरियल मिलता है पोस्ट के माध्यम से, आप पोस्ट के माध्यम से अपना नोट्स कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। फिर आपको शॉर्ट वीडियो मिलता है, उसको आप म्यूजिक प्लस आप सुन सकते हैं, गेस्ट देख सकते हैं, और फिर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप डरिए नहीं, आपको पढ़ना ही है और आप पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जीवन का एक ही लक्ष्य बनाइए कि पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो पढ़िए अच्छी तरह है। लास्ट और देखते हम लोग। अगला आता है आपका वेयर, स्थान के लिए ना वेयर, देख जाए
आई लिव एट गुटया। बोलो क्या, मैं कहा था गुटया बताओ, गुटया स्थान है ना, आपको बताया था हमने। जब कोई छोटा गांव वगैरह होता है, छोटा कस्बा होता है, तो वहां पे लगाते एट, कोई बड़ा होता तो वहां लगाते इन, ठीक है। तो ये स्थान हुआ, मतलब आई लिव एट गुड़िया, मैं कहा था गुड़िया, तुम लोग क्या बनेगा आपका, तो बन जाएगा आपका, बन जाएगा वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हो। आंसर क्या होगा, आई लिव एट गुड़िया। अगला देखिए, अरे चलिए अगला देखिए, वेयर इज, नहीं, पहले हम लोग असली में बनाएंगे। मीरा इज रीडिंग इन द क्लास, मतलब क्या हुआ, मीरा कक्षा में पढ़ रही है, असली में। तो वो क्या होगा आपका, मतलब आएगा वेयर इज, वेयर इज मीरा रीडिंग, वेयर इज मीरा रीडिंग हो रहा है, मीरा कहां पढ़ रही है। अगला देखिए, दे प्ले द मैच, दे प्ले द मैच इन द फील्ड, ठीक है। मतलब क्या मतलब हुआ, मतलब वे मैदान में मैच खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, मैदान में। तो मैदान हट जाएगा आपका, तो बने आपका वेयर डू दे। अब यहाँ पे डू क्यों है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। तो वेयर डिड दे प्ले द मैच, प्ले द मैच, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जहां कहीं भी स्थान हो तो वहां लगाएंगे वेयर, लेकिन जब कहा जाए तो उसको वाई से बना सकते हैं कि वाई डू दे प्ले द मैच इन द फील्ड। आप सेकेंड से बना सकते हो कि डू दे प्ले द मैच इन द फील्ड, या ऐसा मतलब वेन, समय से, वेन डू दे प्ले द मैच इन द फील्ड, ठीक है। जब आपसे कहा जाए तब आप बनाएंगे वेयर से, ठीक है, अकॉर्डिंग, बस अर्थ ना बदले, आप किसी बना सकते हैं, ठीक है, अर्थ आना चाहिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। जब ये कहा जाए क्वेश्चन मार्क से बनाइए तब, और जब कहा जाए सिर्फ इंटोनी बनाइए तो तुरंत आप उससे हेल्पिंग वर्ड से बना दिए, काम खत्म। ओके, चलिए अगले कर लो। माई मदर worships, my mother worship in the temple, my mother worships, ना तो बोलो क्या बनेगा आपका, where does my mother, where does my mother worship, where does my mother worship, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। क्योंकि जब डर लगाएंगे तो ये हटा देंगे, ठीक है। अरे एक और समझ लेते हैं हम लोग आज, he reads in the hall, मतलब बरामदा में, बोले आपका वेयर डज, वेयर डज ही
वेयर डज ही रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया, इस प्रकार आप लोग असर्टिव से इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं और कल के वीडियो में हम लोग पूरा महा रिवीजन करेंगे। मतलब एक वीडियो में एक साथ पूरा हम असर्टिव से इंट्रोड्यूटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, एक साथ कम समय में रिवाइज करेंगे। तो आपको बताना चाहिए, अगर अच्छा पढ़ना है तो आप विस्तार से पढ़िए, और सिर्फ रिवाइज करना है तो आप महा रिवीजन वाले वीडियो देखिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये अंग्रेजी आपको हमेशा काम आएगी, डरिए नहीं, बहुत ही अच्छा होने वाला है, सिर्फ जुड़िए। हमने कहा है कि कम से कम हम जुड़े और 5 लोगों को और जोड़ें, तभी तो एकता बनेगी। कम से कम 5 लोग जोड़ना है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, इसलिए हमारा लक्ष्य है हम जुड़ेंगे और 5 लोगों को और जोड़ेंगे कम से कम इस चैनल से, जिससे उनका भी भला हो, जो पढ़ना चाहते हो, जो अच्छा पढ़ना चाहते हो, तो कुछ समाज के बारे में जानना चाहते हो। तो देखिए हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। तो आपको इन्हें रखना है कि कहाँ पे क्या लगाते हैं, ये सभी क्वेश्चन वर्ड है, इनकी मदद से हम लोग बनाएंगे। इनका एक सूत्र होता है, कहीं पर भी क्वेश्चन वर्ड कोई भी आए, सिर्फ ये हाउ मेनी और हाउ मच को छोड़कर, क्योंकि इनके बाद जो संख्या पूछी जाती है, जैसे हाउ मेनी ब्रदर्स, उसको लिखेंगे और तब साइक्रिया आएगी। ठीक है, हाउ मच वाले में हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हाउ मच शुगर, कितनी चीनी, ये सब एक साथ आएंगे। बाकी सब में नियम है। क्या नियम है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर साइक्रिया आएगी, फिर आपका कर्ता आएगा, सब्जेक्ट मतलब आएगा, फिर हेल्पिंग, फिर हेल्पिंग। मतलब अगर 3 हेल्पिंग वर्ड हो तो, मान लो अगर एक ही है तो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे 2 नहीं आएंगी। और मान लो अगर 2 है तो एक पहले आएगी, एक बाद में आएगी। अगर 3 है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, और फिर हेल्पिंग वर्ड, और फिर हेल्पिंग वर्ड। इसके बाद आपका मेन वर्ड एमपी, इसके बाद आपका ओबी मतलब ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, इसके बाद आपका ओटी मतलब अदर, जो शेष बचे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपको जो लगाना है। ठीक हो गया? देखिए वाद क्या क्या, उसे वाद का भी संबंध कर्म से भी होता है या कुछ कहने से होता है। तो वाद कहाँ पे आएगा? जब कोई कर्म से पूछा जाए, जैसे व्हाट योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है ना, तुम क्या खाना चाहते हो, तुम क्या पढ़ना चाहते हो, है इस तरह का। ओके, तो वहां पे व्हाट आएगा। वाई कोई कारण हो तब, जब हम वाई लगाएंगे तो कारण को हटा देंगे। हु मतलब कौन, हु का रूप होता है, वो होता है कर्ता के रूप में। जब हम हु लगाते हैं तो कर्ता को हटा देते, जैसे कह दिया जाए मोहन इज माई टीचर, तो मोहन हटा दो, आ जाएगा हु इज योर टीचर। रवि इज माई फादर, तो हु इज योर फादर। इस तरह का जहां पर हु लगाएंगे तब कर्ता हटा देंगे, या जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको हटा देंगे। अगला आता है विच माने होता है कौन सा, ये आता है निर्जु के लिए। कुछ हमने आगे बोले थे, आप लोग पढ़ सकते हैं। हाउ HOW कैसे, कोई उम्र पूछने के लिए या किसी की हालत के बारे में, आप कैसे हैं। ठीक है, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, इस तरह का। हुज किसका, किसकी, किसके संबंध बताने के लिए। हु किसको कर्म के रूप में आता है। हाउ मेनी कितना, कितनी, कितने संज्ञा के लिए आता है। हाउ मच कितना, कितनी, कितनी मात्रा के लिए आता है। वेन समय के लिए आता है। वेयर कहाँ, स्थान के लिए आता है। ठीक है, और जब इनको लगाएंगे, जब इनसे वाक्य बनाएंगे, तो जैसे आपको बात करें, अगर वेयर लगाएंगे तो स्थान हटा देंगे, तो स्थान के लिए वेयर आएगा। जब वेयर लगाएंगे तो समय के लिए आता है ना, तो समय हटा देंगे। हाउ मच मात्रा के लिए आता है तो मात्रा हटा देंगे। हाउ मेनी संख्या के लिए आता है तो संख्या हटा देंगे। हुम कर्म के लिए आता है, तो जब हुम से बनाएंगे ना तो जो कर्म होगा कर्म हटा देंगे। हुज संबंध के लिए आता है,
तो जब हुज से बनाएंगे ना, हुज से, तो जिससे संबंध हो उसको हटा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लक्ष्य हमारा वही है कि हम जुड़े और कम से कम 5 लोगों को चैनल से और जोड़े। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे क्या हो कि जितने भी हम लोग वीडियो डालें तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उससे आप देख सकें और समय पर आप पढ़ सकें। और पढ़ाई के लिए नियम बनाए कि हमें इतनी देर पढ़ना है, और बस जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए, खुद का विकास करिए। क्योंकि जब हमारा विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, जब परिवार का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, और जब क्षेत्र का विकास होगा तो ऑटोमेटिक देश का विकास भी होगा, और देश का ही विकास ही सबका विकास है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर हम जरूर मिलेंगे। कल आपका महारिवीजन होगा। कल हम लोग एक वीडियो में एक साथ मिलजुल कर असर्टिव से इंट्रोडक्टिव वाक्य बनाना एक साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।